नमस्कार। वंदे मातरम डिबेट का विषय बना हुआ है, जबकि विषय कुछ और होना चाहिए। जितने भी रियल कोर इश्यूज हैं, उस पे बहस ना हो, उस पे चर्चा ना हो, इसलिए वंदे मातरम को बीच में लाया गया है। जब ये पहले से ही आज़ादी के टाइम से ही जब ये दो छंद जो इसके दो स्टेंज हैं स्टार्टिंग शुरू के, जब वो दो स्टेंज गाया जा रहा था, तो अभी ऐसी क्या या इसकी क्या ज़रूरत आ पड़ी कि इसके पूरे के पूरे 6 छंद को गाया जाए और ये संसद में पार्लियामेंट में पास हुआ है बिना चर्चा के, क्योंकि केवल 15 मिनट इस पर चर्चा हुआ। ऐसा क्या मतलब, दो में क्या दिक्कत था और 6 से क्या हो गया? अगर हम 6 छंद कोई गा लेता है तो कोई गा ही नहीं पाएगा। दो छंद इसके जो शुरुआत के जो, जबकि हम लोग स्कूल में ही पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से ही स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं, हमें याद भी है दो छंद। उसका मीनिंग पता हो ना हो, लेकिन याद है। इस हम लोगों के स्कूल में शायद मिडिल स्कूल में शायद इसकी प्रेयर होती थी। ऐसा नहीं, ये सब कोई नई चीज़ है। और ठीक है, अगर 6 छंद हैं तो हैं, और उस 6 छंद चूँकि संस्कृत और बांग्ला का उसमें मिक्सअप है, हर कोई गा भी नहीं सकता है, ना उसका मीनिंग समझ सकता है। 3-4 मिनट का है। ऐसे तो जनगणमन भी 5 या 6 छंद का है, उसका भी एक ही छंद लिया गया है। तो ये सब कुछ सोच समझ के लिया होगा। उस टाइम के जो हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे, जो आइकॉनिक थे, जो सब महामानव थे, इतने बड़े बड़े नाम सब आपको पता है, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, या जो महात्मा गांधी थे, या जो भी सरदार पटेल थे, पंडित नेहरू सब थे। इसको सोच समझ के ही ये लोग क्या होगा। तो इन सब के किए हुए पे अगर हम इस पर आज के समय में क्वेश्चन कर रहे हैं कि नहीं, उस टाइम तो तुष्टिकरण के लिए ऐसा किया गया, क्योंकि अब सवाल है बाकी किसी का, उसमें सुभाष चंद्र बोस भी थे, लेकिन किसी और का नाम तो लेंगे नहीं। लेकिन सॉफ्ट टारगेट होता है कि चलो कांग्रेस अभी पॉलिटिकल पार्टी बना हुआ है आज़ादी के बाद से अब तक, तो चलो इनको घेरते हैं, यानी किसी नाम पे। क्योंकि उस टाइम जो कांग्रेस थी वो कांग्रेस नहीं थी, सबके सब फ्रीडम फाइटर थे। उस टाइम कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको नहीं आप कर सकते हैं, वो फ्रीडम फाइटर था। और सब ने मिलकर ये डिसीजन लिया था कि शुरू के दो को ही अडॉप्ट किया जाए, और वो चला आ रहा। तो आज के समय में अब सवाल है, अपना इतिहास अगर ना हो तो चलो दूसरे के इतिहास को कैप्चर कर लो अपने सहूलियत के हिसाब से, और जहाँ सूट नहीं करे वहाँ क्वेश्चन खड़े कर दो। उस टाइम तो ऐसे किया गया था। उस टाइम अगर उन सब ने कुछ किया तो कुछ सोच समझ के 1937 में इसको अडॉप्ट किया गया था CWC में। तो उस टाइम कोई कांग्रेस पार्टी, क्या पार्टी, तो फ्रीडम फाइटर था सबके सब, अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए एक पार्टी बनाई थी। और ये बना कब, शुरू के दो छंद कब बने थे? 1875 में, जब आनंद मठ पत्रिका में जब इसको जोड़ा गया तो उसमें 4 छंद और जोड़ दिए गए, क्योंकि उसमें चूँकि धर्म जो भी है सब आप सबको पता होगा। तो इसमें मुझे कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि इसको, ठीक है, आपने क्या सोच के, आपने भी तो शायद राजनीति या क्या कहते हैं देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने के लिए भी इन्होंने किया है। चलो भैया, अच्छा है, संसद में ऐसे कर देते हैं। अगर नहीं करेंगे, इसका अपोज करेंगे, तो इसको बता देंगे, देखो भैया ये लोग तो देशभक्त है ही नहीं, राष्ट्रभक्त है ही नहीं, उस पर तो क्या कहते हैं कॉपीराइट मेरा बना हुआ है या नहीं। तो जो अगर मैंने 6 छंद पास संसद में पारित हुआ तो 6 छंद ये लोग गाए। अभी जो कांग्रेस का CWC जो ये 1-2 दिन पहले जो इसमें प्रस्ताव पारित हुआ, उसमें ये कहा गया है कि जो राष्ट्रीय जो प्रोग्राम होगा या कार्यक्रम होगा, उसमें तो पूरे 6 छंद गाया जाएगा जो संसद में पास हुआ है। लेकिन जो उनका अपना निजी होगा उसमें 2 छंद ही हम गाएंगे। तो ठीक है यार, 2 छंद ही गाएंगे, इसमें क्या है दिक्कत है? क्योंकि इतनी सारे इशूज हैं ना, उस इशूज पे बात ना हो तो उसको डाइवर्ट करने के लिए कुछ ऐसा चीज़ ला दो ना जिसमें देशभक्ति भी आ जाए, और अगर जो इसके साथ नहीं है उसको हम देशद्रोही भी ठहरा दें। तो बड़ा ये एकदम सॉफ्ट सा और सिंपल सा ये तरीका होता है, निंजा टेक्निक होता है कि चलो भैया ऐसा कुछ कर दो। नहीं तो इसमें मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा कुछ है। किसी तरह के इसमें बहस होना ही नहीं चाहिए। 2 छंद करे, यकीन मानो इसमें मतलब कि पॉलिटिकल पार्टी से लेके इंटेलेक्चुअल से लेके और आम जन तक 6 छंद कोई गा ही नहीं सकता है। बहुत तो पढ़ ही नहीं पाएगा, समझने तो बड़ी दूर की बात है। पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है ना, जो भी ये पास किए, उनके 95% ऐसे नेता हो जो पढ़ ही नहीं पाएगा, समझना तो दूर की बात है। तो उन सब चीज़ों पे विवाद करना, ये करना, चलो सारा इश्यूज को साइड कर दो, सर्टिफिकेट बांट दो, भैया आप देशभक्त हो या देशभक्त नहीं हो, बस यही खेल चल रहा है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।